में आए तो चीन अपना माथा फोड़ देगा, लेकिन उसकी मूर्ति एक नहीं बिकने वाली है, सब हमारे कलाकारों की मूर्ति बिकेगी। क्या सजावट थी, क्या दर्शनीय थी। तकनीक के साथ जोड़ करके शासन का थोड़ा सा संबल मिल जाए तो हमारा यह ब्रांड मार्केट में छा जाए और मार्केट में पूरा इनका अपना कब्जा दबदबा हो जाएगा। और इसी के लिए तो ये पूरे अभियान चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस दिशा में कुछ अच्छे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें अभी लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक और ऋण के प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरित किए गए हैं। जिन महानुभावों को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं अपनी सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना कालखंड में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाते हुए रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होगा कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी मंडी बना सकते हैं। कल मैं रूस के आंकड़े देख रहा था। रूस की जो आबादी है वह उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है, लेकिन वहां पर कोरोना के कल 34,000 मामले थे, एक दिन में 34,000 मामले। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के कल कुल 12 मामले थे। अंतर महसूस हो जाएगा। यानी ये जो जज्बा है, ये जज्बे ने ही इस सदी की सबसे भीषण महामारी का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के अंतर्गत 17-18 से 20-21 तक 307 खादी संस्थानों के 33,37,62,000 रुपए के दावों का अब तक भुगतान किया गया है। इसमें खादी संस्थाओं के लगभग 1,61,345 कामगारों को 9,52,92,000 रुपए की प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। 21-22 में 136 खादी संस्थाओं को 4,87,33,000 रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें 25,474 कामगारों को 1,65,70,000 रुपए के प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। इस दिशा में जो कार्यक्रम विगत 3 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो जो निःशुल्क सोलर चरखों का वितरण हुआ है, इसमें 3,803 लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट्स जैसे सोलर चरखे, विद्युत चालित चाक, दोना बनाने जो पत्तल मशीन है, आधुनिक भट्टी, पगमिन वितरित किए गए हैं। और इस जो हमारा वित्तीय वर्ष है 21-22, इसमें 2,500 टूल किट्स के वितरण का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसमें से आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बाहर उन जो भी इस क्षेत्र के कार्य करने वाले कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं,
उन सभी लोगों को यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां पर टूल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत भुर्जी समाज के परंपरागत एवं अन्य कारीगरों को निःशुल्क आधुनिक मशीन तथा दोना पत्तल कार्य में लगे परंपरागत एवं अन्य संबंधित कारीगरों को निःशुल्क दोना पत्तल मेकिंग मशीनों का भी वितरण कराया गया है। हम सब जानते हैं रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। 57 जनपदों के 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के 44 जनपदों में शहतूत रेशम, विंध्याचल और बुंदेलखंड के 13 जनपदों में तसर रेशम तथा यमुना जी के तटीय 8 जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कह रहे थे कि रेशम की खपत हमारे यहां 3000 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन मात्र 300 मीट्रिक टन है। यानी अभी जो अपार संभावनाएं हैं यहां पर मार्केट के लिए, उस दृष्टि से इसको प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए वृक्षारोपण, कोया उत्पादन व धागाकरण हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 75% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% उत्पादन का अनुदान तथा निःशुल्क प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है। परंपरागत खेती की तुलना में रेशम उत्पादन द्वारा कृषक लगभग 2 गुनी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्व में प्रदेश के लाभार्थी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जाते थे। राज्य सरकार द्वारा 2018 में मिर्जापुर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में कोई भी उन्नत किस्म की रेलिंग मशीन नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक रेलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रेलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये मशीनें इसी वित्तीय वर्ष में ही स्थापित करने का लक्ष्य है। शहतूती रेशम में मुख्यतः 3 से 4 फसलें ले जा रही थी। उपरोक्त का अध्ययन और विश्लेषण का 2019 से प्रतिवर्ष इसे 5 से 6 फसलें ले जाने का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जलवायु के अनुकूल अनुसंधान करने हेतु कोई केंद्र न होने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की मांग पर लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग थोड़ी पहल कर लेगा तो भारत सरकार से केंद्र अगर यहां मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो में यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये दीपावली के ठीक पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमें अपने दैनिक उपयोग में इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा। दीपावली के अवसर पर लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारी सरकार ने जैसे तय किया है, हमारे यहां कोई भी राज्य अतिथि आता है तो हम राज्य अतिथि को जो उपहार देते हैं वो उपहार देते हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, एक जनपद एक उत्पाद की किसी एक प्रोडक्ट को ही हम उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके जन्मदिन पर, उनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में, उनके यहाँ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन के साथ या कोई मित्र को या कोई शुभचिंतक को कोई उपहार देते हैं तो उपहार स्वरूप हमें खादी देना चाहिए। खादी के वस्त्र या परंपरागत उत्पाद को ही हमें इसका आधार बनाना चाहिए। जो अपना है वही आपको सम्मान भी देगा और वही आपके स्वावलंबन का आधार भी बनेगा। ये खादी महोत्सव और रेशम एक्सपो, ये सिल्क एक्सपो सफलतापूर्वक यहां पर इसके
आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे एक पक्षीय यानी एक पक्ष का जो एक 15 दिन का जो एक कार्यक्रम है, इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग माननीय चौधरी उदय भान सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। हमारे और आपके सबके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरे भाई, मेरे मित्र गोपाल अंजान जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, आदरणीय श्रीमान नवनीत सहगल जी, यहां उपस्थित भाइयों और बहनों, इस भयंकर बरसात में जिसने काफी किसानों का नुकसान किया है, आप अपने अपने जनपद से यहां इस भयंकर स्थिति में भी यहां पर आए और खादी महोत्सव के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ने से पहले उसकी गहराइयों में जाकर के ये विचार किया था, ये सपना देखा था कि जब तक देश स्वदेशी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, गांव के जो कुटीर उद्योग हैं वे फिर से जीवंत नहीं होंगे और अपने भारत के यशस्वी गाथाओं को स्वयं कुटीर उद्योग अपने आप नहीं गाएंगे,